हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल बीके क्लासेस सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कूलाम के नियम। कूलाम का नियम ये बोर्ड एग्ज़ाम में दोस्तों बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, ठीक है ना। तो एक हमारे साइंटिस्ट थे फ्रांसीसी, ठीक है। उन्होंने 1785 ईस्वी में बताया कि जो कूलाम का नियम है वो क्या है, ठीक है ना। तो कूलाम तो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। उन्होंने एक अपना नियम दिया, ठीक है ना। तो नियम जो था वो था दो आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच बल के बारे में उन्होंने बताया था। उस नियम में बल के बारे में बताया था, ठीक है ना। तो इसे किस प्रकार से लिखते हैं आइए देखते हैं, ठीक है ना। सन 1785 ईस्वी में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने बताया, कूलाम एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है। उन्होंने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों, ये हमारे स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 के बीच, इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल यानी कि F, ठीक है ना। जो प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो है वो F, ठीक है ना। F कोई तो बोलते हैं हम बल, ठीक है ना। तो दूसरी बात ये है कि जब हमारे आवेश जो हैं वो समान प्रकृति के होंगे तो इनके बीच जो लगता है वो प्रतिकर्षण बल लगता है, और जब विपरीत प्रकृति के होंगे, मतलब कि एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा, तो ये विपरीत प्रकृति के हो गए। और दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे तो वो समान प्रकृति के हो गए, तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। और विपरीत प्रकृति के होंगे तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है, वो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, ठीक है, दोनों आवेशों की मात्राओं, ठीक है ना, यानी कि Q1 की मात्रा और Q2 की मात्रा के गुणनफल के अनुपाती तथा इनकी बीच की दूरी यानी कि R, इनके बीच की दूरी यानी कि R के वर्ग के, इसके वर्ग मतलब स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। यही बताया था हमारे कूलाम भैया ने, ठीक है ना। तो सबसे अब हम मान लेते हैं कि यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, R दूरी पर हैं, ठीक है ना। R दूरी पर स्थित हैं, तब इनके बीच लगने वाला बल, ठीक है ना। यही तो था हमारा कूलाम भैया का नियम कि जो F है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, Q1 और Q2 के, और बटे R स्क्वायर। इसमें यही तो बोला गया है, ठीक है ना, कि Q1 और Q2 की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा बीच की दूरी यानी कि R क्या है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। यही हमारा क्या है, कूलाम भैया का नियम है, ठीक है ना। जब हम अनुक्रमानुपाती हटाते हैं, अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं, ठीक है, बराबर का चिन्ह आता है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है K, ठीक है ना। कांस्टेंट क्या आ जाता है K, Q1 और Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि दोनों आवेश Q1 व Q2 निर्वात में हैं, जहाँ पर भी कोई भी गैस नहीं है, ठीक है ना, निर्वात है एकदम से, या फिर वायु में स्थित है, ठीक है ना। वायु को ही ज़्यादातर निर्वात मानते हैं, ठीक है ना। अगर दोनों बिंदु आवेश निर्वात में होंगे यानी कि K बराबर 9.9
तो जो के बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 9.0 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है ना। प्रयोगों के आधार पर ये के का मान होता है। ठीक है दोस्तों, तो के का मान रख देंगे समीकरण 1 में। ठीक है, यानी कि F बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9.0 गुणा 10 की पावर 9 और ये आ जाएगा Q1 और Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है ना, यही न्यूटन, ये अपना होता है कूलाम भैया का नियम। ठीक है ना, इतना ही करना है एग्जाम में और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, धन्यवाद।